हमारे चैनल FOV सेंच पर आप सभी का स्वागत है। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस मोहरूप दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और अनसुने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी ये बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर रह जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? ये जो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसा बोलता है, कैसा बैठता है और चलता कैसे है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुख की प्राप्ति होने पर जिसका मन दुखी नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा बैलेंस रहता है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और जो पुरुष सर्वज्ञ स्नेह रहित शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे केचुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, बस वैसे ही मनुष्य विषयों से अपनी इंद्रियों को जब हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है, अर्थात आंखें खोलने से जो सूर्य है वो पैदा नहीं हुआ है, सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों ही है। आंखें खुलने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने के पहले भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। अब इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। रोगी के मन में यह रहता है कि जब वो ठीक हो जाएगा और शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब अपने पसंद के पदार्थों का मैं सेवन करूंगा। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। साधक को यह चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करते हुए समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में रहती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को इन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विढ़न पड़ने में क्रोध जो उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्थिति में भ्रम हो जाता है। स्थिति में भ्रम हो जाने के कारण बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।